बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, एक फैसला सामने आया है जिसमें पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। यह फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने तफसीली फैसला जारी किया। केस का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला उर्दू जुबान में भी तहरीर करने का हुक्म दिया गया और उर्दू तर्जमे को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाए, यह भी कहा गया, वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। फैसले में कहा गया कि यह समझने की बात बहुत कोशिश की गई कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के यकम मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अदालत मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं हो सकती है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार चौधरी संधेला साहब मौजूद हैं। परवेज संधेला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और इसके साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली आसिफ बग्गा साहब ज्वाइन करेंगे, उनका भी खुशामदीद करेंगे। सबसे पहले परवेज संधेला साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या कहते हैं ये जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखें, मुझे लगता है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करने वाले कुछ जजेस का फैसला हो सकता है, कहा जा सकता है। देखें, आइन से मारवा तो कोई चीज नहीं ना हो सकती। एक आपके आइन में कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, आप आइन को रीराइट नहीं कर सकते। आइन को रीराइट करने का हक भी पार्लियामेंट के पास है। जब तक ऐसी नशिस्तें जो इलेक्शन से पहले वो पार्टी जमा करवाती है जिसके पास इंतहाबी निशान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना इंतहाबी निशान था, ना उन्होंने लिस्टें जमा करवाई हैं, तो वो सीटें उनको कैसे मिलेंगी? ये बात मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आ रही कि ये 8 जो चीफ जस्टिस समेत उनके बाकी 7 मेंबरान हैं, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? फिर उसके अलावा एक चीज और है, 3 दिन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो आजाद अरकान होते हैं, उन्होंने अपनी शमूलियत किसी दूसरी पार्टी के साथ करनी होती है और 3 दिन के अंदर अंदर वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं जिसका नाम है सुन्नी इत्तेहाद। वो भी मैंने और आपने देखा है। तो जब वो सुन्नी इत्तेहाद में ऑलरेडी 3 दिन के बाद शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, तो फिर अब वो किसी दूसरी जमात में जाएंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग होगी। ये हो नहीं सकता ना कि आपने अपना ऑलरेडी किसी को किबला मान लिया हुआ है, अब आप हफ्ते बाद कहने जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नया इश्क हो गया। ये तो हो नहीं सकता ना, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा ला। लेकिन अब कुछ लोग, अगर कुछ जज साहबान इस बात में बजीद है कि उन्होंने वही 2016-17 वाला पाकिस्तान दोबारा पैदा करना है जिसमें पाकिस्तान एक बेहतरी साइड जा रहा था, पाकिस्तान के हालात ठीक थे, बिजली पूरी हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, डॉलर की कीमत ठीक थी, 50-60 रुपए का लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 5 रुपए 90 पैसे की बिजली। लेकिन नहीं, उस वक्त भी एक इम्मी को लाने के लिए कुछ किया गया और अब भी आई डोंट नो इसके पीछे क्या मकसद है। कौन सी वो ताकतें हैं जो सब कुछ करने पर मजबूर कर रही है कि नहीं? अगर आज भी मतलब के मुख्तलिफ जो दुनिया के वर्ल्ड के जो अदारे हैं वो बेहतरी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतर होने जा रहा है, मैशियत बेहतर हो रही है, दूसरे ममालिक से आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, IMF आपके साथ आपकी जो वो डील है वो हो चुकी हुई है, लेकिन नहीं कहा जा रहा है कि हमने हर हाल में यही करना है जो 2016-17 में किया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि, अच्छा देखिए एक चीज इसमें और भी ऐड कर ले, जब ये केस चल रहा था क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह पे ये सीटें उन्होंने मांगी थी? क्या उन्होंने वकील किया था? क्या पटिशन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही कि ये हमारी सीटें हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे सुलेमान अकरम राजा साहब, उनसे जब मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था नहीं जी ये सीटें हमारी नहीं है, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद की है क्योंकि ये अरकान सुन्नी इत्तेहाद में है। और फिर सुन्नी इत्तेहाद के बारे में सुन ले, सुन्नी इत्तेहाद ने अपनी महसूस सीटों की नशिस्तें जमा ही नहीं करवाई, उनको अंदाजा ही नहीं था, पता ही नहीं था। और फिर दूसरा बात, उनका जो सरबराह है वो खुद आजाद सीट पर लड़कर आया इलेक्शन कंटेस्ट। सुन्नी इत्तेहाद ने, जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद जो है वो बहसियत जमात उनकी एक भी सीट पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो बजीद है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देनी है। अब क्यों देनी है?
इस सवाल का जवाब पूरा पाकिस्तान इस वक्त ढूंढ रहा है। अच्छा, चौई साहब, इसमें क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आया है इस पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर क्या उसमें कार्रवाई हो सकती है? तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, और इलेक्शन कमीशन जराए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमारे इदारे को नाकारा बना दिया गया है, हमारी कोई हैसियत नहीं रही है इस पे। इसमें किसी का कसूर तो नहीं है ना, आपके अदारे को, मतलब अब मुझे जरा ये बताएं, इस मुल्क में जो जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ किया गया, क्या आपको याद है नवाज शरीफ को पनामा में, एक बहुत बड़ा केस था, पनामा में को अरबों खरबों रुपए की शरीफ खानदान की, और उसके अलावा 395 दूसरे लोग जो पाकिस्तान से हैं उनकी भी जायदाद निकल आई थी। लेकिन एंड पे सिर्फ और सिर्फ एक नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया, पार्टी की सदारत से हटाया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी एक तनख्वाह बनती थी अपनी बेटे की कंपनी में, जो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए दुबई में जरूरी थी, वो उन्होंने नहीं ली थी इस वजह से क्योंकि वो सादक और अमीन नहीं रहे और उनको हटा दिया गया था। उस वक्त वाली सुप्रीम कोर्ट को कोई खतरा नहीं हुआ, उनके अदारे को कोई कुछ नहीं हुआ। फिर एक ऐसा बैंक जो 20 साल पहले बंद हो गया था, जिसके जरिए इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेला करते थे तब वो क्रिकेट की कमाई पाकिस्तान भेजा करते थे, वो वाली कमाई को एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर उनकी जो मोहतरमा पहली जो वाइफ थी उनकी जमाइमा, वो किसी राशिद नामी बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे भेजती रही, वो भी मान लिए गए और इमरान खान साहब को सादक और अमीन करार दिया गया। तो देखिए उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सवालिया निशान नहीं आया, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का चेहरा जो है मसा नहीं हुआ। फिर सियासतदान के साथ जो किया गया, फिर खोसा वाला स्टोरी है, फिर बंदयाल वाली स्टोरी है, फिर गुलजार वाली स्टोरी है, जो जो इस अदालत के साथ किया गया। आज अगर अदालत कुछ बेहतरी के लिए कर रही है, देखें इन्हीं 8 जजों के दो साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो इजाफी नोट लिखा है, उन्होंने जो इजाफी नोट लिखा है वो पढ़ ले। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मांग ही नहीं रही, तो आप उनको क्यों दे रहे हैं वो, और वहां पे आगे से जवाब ये आ रहा है ये आम केस नहीं है, ये बड़ा स्पेशल केस है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन संदेला साहब इसमें एक चीज काबिले गौर ये भी होनी चाहिए कि अकलियत में होते हुए जो है अक्सरियत के फैसले को ये कहना कि मैं ना मानूं तो वो भी नामुनासिब बात है। फिर सर अकलियत में देखें, अगर आप ये मंसूर अली शाह साहब ही है ना, यही कहा करते थे ना कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानना। अगर सुप्रीम कोर्ट देखें, अगर आपने पार्लियामेंट ने कोई गलत फैसला कर लिया, या पार्लियामेंट से कोई ऐसी चीज हो गई, या फिर जज किसी जनरल से हो गई, या तो क्या हमने उसको हर हाल में मानना है? अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे और आपकी आंखों में धूल डोक रही है, मुझे और आपको नजर आ रहा है वो आइन से मारा हुआ है, वो किसी जगह पे लिखा ही नहीं हुआ, वो किसी कानून की किताब में। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लग रहा है कि ये जो 8 जज साहबान ने फैसला लिखा है ना, ये आइन को सामने रख के नहीं लिखा, बल्कि इमरान खान साहब की, बल्कि किसी हैंडसम इंसान की तस्वीर सामने फैसला विद इन अ सेकेंड या विद इन अ डेज सिचुएशन या गेम एकदम से दूसरी तरफ पलटती हुई दिखाई दे रही है। तो आप क्या समझते हैं, 8 जजेस एक साइड पे हैं, उनका फैसला सामने आया, जलसा भी जो है उसकी भी इजाजत मिल गई, जलसा भी किया गया, अली मीन गंडापुर साहब को रोकने का कहा गया, उनको भी नहीं रोका गया, वो भी पहुंच गए। तो क्या इस पे आपका नुक्ता नजर होगा? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जी ये अच्छी बात है, जलसा करने दिया गया। जलसा करना सब जमातों का राइट है। अगर इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह जलसा करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना रियासत के खिलाफ जुबान दुराजी करे, ना वो किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ, ना उस सूबे के अवाम के खिलाफ, बल्कि मेरे ख्याल में जलसे करने से बेहतर है कि अभी जलसे करने के लिए तो देखें 4 साढ़े 4 साल पड़े हुए हैं ना, अभी 2028 में जलसे कीजिएगा, जब इलेक्शन का साल आएगा, फिलहाल तो कारकर्दगी दिखाएं। आपको मतलब किस तरह जरूरत पड़ गई है कि आपको जलसे करने पड़े? जलसे करने लिए जलसे तो जरूरत ही नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी जिस तरह उन्होंने जलसा किया है, अली मीन गंडासोवर अपने प्रॉमिस के मुताबिक पहुंचे ही नहीं है, और उनको रोका इसलिए नहीं गया क्योंकि वो लाओ लश्कर के साथ नहीं आ रहे थे। जब वो लाओ लश्कर के साथ 15 दिन के बाद उनका जो वादा है इमरान खान को छुड़वाने के लिए लेके आएंगे, तो जनाब बिल्कुल उनको हम रोकेंगे, उनको बिल्कुल अटक का जो पुल है वो क्रॉस नहीं करने देंगे। लेकिन जब वो लाओ लश्कर के साथ इमरान खान को आजाद करवाने आएंगे, इसलिए कहा गया था रोकेंगे, आपको क्रॉस नहीं करने देंगे। लेकिन फिलहाल तो वो अच्छे बच्चों की तरह आए हैं, लेट आए हैं, दुनिया की मुख्तर तरीन जो तकरीर उन्होंने की और वापस चले गए, तो उनको क्या कहना है हमने। लेकिन चौई साहब, जलसा क्या समझते हैं, जलसा कामयाब हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जलसा उनका ग्राउंड में तो नाकाम हुआ है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, फेसबुक पर जाएं,
आप टिकटॉक पे जाएं तो उसी जलसे में आपको पहाड़ियां भी नजर आती हैं पीछे, कामयाब तरीन जलसा, क्योंकि जाहिर है मतलब जहां से स्टेज से लेके पीछे पहाड़ों तक खलकत ही खलकत थी सोशल मीडिया पर। और फिर उसके अलावा अगर आप ये देखें कि गर्मी के इस मौसम में उस जलसे के अंदर लोगों ने जैकेटें भी पहनी हुई हैं, लोगों ने स्वेटर भी पहने हुए हैं, लोगों ने टोपियां भी ली हुई हैं। तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जलसा उनका जरूर कामयाब हुआ है, लेकिन ग्राउंड में 2-4 हजार बंदा भी वहां पर मौजूद नहीं था। अच्छा संदेला साहब, चूंकि आपके पास वक्त कम है, आखिर में आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कामयाब जलसे में तादाद कितनी कारकुनान की होनी चाहिए तो वो कामयाब जलसा होता है। उसके बाद मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि मैंने ये लाहौर वाले जलसे को कवर किया है खुद से जाके, तो क्या वहां पे सिनेरियो था। भट्टी साहब, अगर आपने मुझे कवर करके तो अब ये बताएं कि जो तहरीके इंसाफ वाले हैं वो क्लेम करते हैं कि उनकी 170-80 सीटें कौमी असेंबली की हैं और एक सूबे में उनकी हुकूमत है, एक सूबे से वो कितने लोगों को लेके आ सकते हैं। सरकारी पब्लिक उनके पास ट्रांसपोर्ट है, पूरी ताकत उनके पास है, सूबे का बजट उनके पास है। तो आपके ख्याल में कम से कम कोई 1 लाख 1.5 लाख जलसे में लोग होने चाहिए ना इमरान खान की रहाई के लिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो अगर कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो क्या 5,000 7,000 या फर्ज किया एक लम्हे के लिए 10,000 इनफ होंगे? इतने लोग तो लाहौर से निकलने चाहिए, लेकिन ये तो सिंध से आ रहे हैं, केपीके से आ रहे हैं, और केपीके से उनका वज़ीर आला अपने लोगों के साथ लेके आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर तो 5-7 हजार था जो वहां पे लोग थे तो फिर तो ये नाकाम तरीन है। और वो भी कहां से आ रहे हैं? सारे के सारे केपीके से आ रहे हैं। लाहौरिये कहां निकले हैं? कितना लाहौर निकला है? लिबर्टी से निकले हैं, अमृतसर सिद्धू से निकले हैं, क्या भाटी से गए हैं, लोहारी से गए हैं, इकबाल टाउन से गए हैं, शदरे से गए हैं लोग? और अगर गए हैं और अगर 50,000 बंदा था तो मुझे बता दें। सर लाहौरी तो पहले ही बड़े डर गए हुए हैं, लाहौरियों को तो डरा दिया हुआ है हुकूमत वक्त ने। उस्मान बुज़दार की शक्ल ही ऐसी थी, उस्मान बुज़दार के काम ही ऐसे थे। उस्मान बुज़दार ने 4.5 साल में जो लाहौरियों के लिए किया है उन्होंने डरना ही था। उनके वैसे संदेला साहब बड़ी मजे दी गल कीती है तुसी। उस्मान बुज़दार साहब किथे ने? वो पीटीआई दे नाल किते भी जाचे नहीं आ रहे, हुकूमत वक्त भी उन्हां दा पीछा नहीं कर रही। सर देखें, उस्मान बुज़दार भी ऐसे ही थे जैसे पाकिस्तान के लिए शौकत अजीज या फिर हमारे बचपन एक मईन साहब जो थे वो वज़ीर आज़म आए थे, वो हलफ उठाने के लिए आए थे और हटने के बाद तू कौन और मैं कौन, यही कुछ उस्मान बुज़दार था। उस्मान बुज़दार कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर था? वो कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जानबाज कारकुन था? वो इमरान खान साहब को बुशरा बीबी ने बताया था कि उनको ख्वाब में को आया है, वो बता के गया है कि ये बंदा है, इसको लगा दे। वो 4-4.5 गोगी और पिंकी के साथ मिलकर करप्शन की कहानियां कायम करने के बाद अरबों रुपए कमाकर उसकी भी दिहाड़ी लगी, वरना वो मुल्तान में बेचारा एक सुजुकी गाड़ी पे घुमा करता था, गांव में उसकी बिजली नहीं थी, उसकी भी मौज लगी। और इमरान खान साहब का भी घर जो है भरकर चला गया और बुशरा बीबी और उनका खानदान जो है वो भी अरबपति करके चला गया। इसके अलावा उस्मान बुज़दार की और क्या कावश इसमें है? वो पर्ची जो आती थी उस्मान बुज़दार साहब के पास, वो बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से आती थी या कहीं और से आती थी जो तकरीर किया करते थे? सर वो तो अब पता नहीं, बानी साहब ने उनको 4-5-7 बंदे भी रख के दिए हुए थे साथ। शहबाज गिल से लेकर उस वक्त 2-4 लोग और रख के दिए हुए थे जो उनको पढ़ाते भी थे और जो उनको लिखाते भी थे, जो उनको बताते भी थे कि अगर एयरपोर्ट दोनों तरफ लगाएं तो भी आवाज आती है, एक तरफ निकाल दे तो भी आवाज आती है। तो ये चीजें बताने के लिए उनको बंदे रखे हुए थे। और बानी की जो तकरीर आनी है वो डेफिनेट उनको जो नजूल होता था बुशरा बीबी को, वो बानी तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ फिर भेजा करते थे तकरीर की जो पर्ची है वो बुज़दार साहब को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज संदेला साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार, और उनकी जानिब से यह कहा गया कि जो मामलात ये सामने आए हैं, जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से उनका कहना था कि जलसा कामयाब तब होता अगर 178 जो है अरकान पार्लियामेंट का दावा किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो हर बंदा जो है वो उस तादाद से लोग लेके आता, पार्लियामेंटेरियन के साथ लोग आते तो फिर लाखों की तादाद में लोग होना चाहिए थे। उनकी जानिब से कहा गया कि दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से लोग वहां पे पहुंचे, उसके बावजूद अगर इस तरह का जलसा होता है तो फिर वो जलसा कामयाब कंसीडर नहीं किया जा सकता। लाहौर के लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, लिबर्टी से लोग क्यों नहीं पहुंचे, चुंगी अमरसदू से लोग क्यों नहीं पहुंचे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मखसूस निशिस्तों वाला जो मामला है इसमें देखना पड़ेगा, जो इख्तिलाफी नोट 2 जजेस का आया है उसको भी जरूर काबिल गौर रखा जाएगा। और दूसरा उन्होंने यह भी इसमें एडअप किया कि माजी में जो है वो इन्हीं आला अदलिया की जानिब से जो फैसले आते रहे उनके मुताबिक भी नवाज शरीफ जो थे उनको नाअहल किया गया, जस्ट उनको जो है वो पिच से हटाने के लिए तमाम तर मामला किए गए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।